समाज सेवा के क्षेत्र की एक और जाने माने समाज सेवी हमसे जुड़ चुके हैं। तो आज क्या कहना है समाज सेवा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे उनसे। क्या शुभ नाम है सर आपका? विजयपाल बघेल जी। पर्यावरण के प्रकृति के पुजारी होने के नाते पर्यावरण संरक्षण का धरातल पे काम करने का संकल्प है। तो पर्यावरण के लिए जैसे वन सबसे पहले वन का रोपण और स्थान उनको जनता को जागरूक किया जाए, पेड़ों के माध्यम से उन्हें दिए जाए, किसी तरीके से उन्हें दिए जाए ताकि वो अपने पेड़ लगा सकें, पर्यावरण से सुरक्षित रहे। दुनिया में जो है ना जीवन चक्र जो चल रहा है वो पेड़ों पे ही आधारित है, क्योंकि जीवन शब्द की जो परिभाषा है, जहाँ जीव है वो वन से ही शुरू होता है। जहाँ वन है वहाँ जीवन है। अभी जैसे आप जीव दया पे काम करते हैं, तो जीव दया की जो मैं आपकी बात सुन रहा था, तो पेड़ भी एक जीवित प्राणी है। उसको भी जैसे हमारा विकास होता है, जैसे हमारे हम में संवेदनाएं हैं, जीवित प्राणी में संवेदनाएं, उसी तरह पेड़ में भी जीवित संवेदनाएं हैं। पेड़ केवल देता है, क्योंकि हमको जो प्राणवायु है वो हमको केवल पेड़ से मिलती है। पेड़ कम हो रहा है यानी हमारी सांस कम हो रही है। ये सिद्ध किया है अभी कोविड-19 ने कि जहाँ ऑक्सीजन लेवल कम था वहाँ कोविड का असर ज़्यादा रहा, और हमने उस सेकेंड वेव में बहुत सारे अपने लोगों को आर्टिफिशियल सिलेंडर की बहुत कालाबाजारी हमने देखी, और हम किसी भी कीमत पर ऑक्सीजन खरीदने को तैयार थे, सांस खरीदने को तैयार थे, लेकिन नहीं मिली। और सांस बनाने का कारखाना केवल पेड़ होता है। पेड़ कम हो रहे हैं यानी हमारी सांस कम हो रही है। आज सौभाग्य के विषय है, पर्यावरण के विषय में बात हो रही है। तो आज चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा जी का भी आज जन्मदिन दिवस है। तो उस विषय में आज हमसे आप जुड़ना एक सौभाग्य की बात है। पर्यावरण की जहाँ तक बात की है, पर्यावरण को बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किस तरह के विचार अपने रखे चिपको आंदोलन के माध्यम से, कितना सफल रहा, और उसी का आज परिणाम है ये धरा वृक्षों से घिरी हुई है। तो क्या कहेंगे आज उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप? मैं क्योंकि मेरे गुरु तुल्य बहुगुणा जी, उन्हीं की प्रेरणा से आज पेड़ की जो संवेदना है, पेड़ की जो पीड़ा है, उसको महसूस करने का मुझे जो सौभाग्य मिला, मैं उन पुण्यात्माओं को नमन करता हूँ। दूसरा, जितना होना चाहिए, आज का जो आधुनिक समाज है वो पेड़ से एक तरह से दुश्मन बन गया। कोई भी पेड़ लगाना नहीं चाहता, पेड़ काटने वाले हजारों लाखों हर कोई है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये पेड़ की वजह से मैं जिंदा हूँ। अगली पीढ़ी के लिए हमको क्या छोड़ के जाना है, धन दौलत और बंगले गाड़ी और इस तरह की जो भौतिक साधन है, इनसे जीवन नहीं चलने वाला है। जीवन चलेगा तो केवल पेड़ से चलेगा। हमें 3 सेकंड के बाद जो सांस लेनी है उसके इंतजाम करने के लिए लगाना है, उसकी चिंता करनी है, पेड़ को बचाना है। आज सौभाग्य का विषय है कि 2 महान हस्तियों का हमसे मिलन हुआ। समाज सेवा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में हमें आज़ाद न्यूज़ का सौभाग्य है कि इन दोनों का इंटरव्यू प्राप्त हुआ। मैं हमें आज़ाद न्यूज़ के तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ।